Keep sitting. Do not move your hands. Stay in place. Let them go. Let them work. This is wrong, man. Quiet down. You're all under arrest for immigration. तो पहले आप ये प्रूफ देखें, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट खबर आपके साथ शेयर करने वाला हूँ। अपने जो ट्रैवल बैग है, अपने लगेज बैग से ये सामान निकाल देना, नहीं तो पुलिस घसीट के यानी आपको एयरपोर्ट से सीधा बाहर फेंक देगी। एक छोटी सी मिस्टेक की वजह से एक यात्री की मौत भी हो चुकी है, जबकि बार बार एयरलाइंस और एयरपोर्ट अथॉरिटी ने आपको वार्न किया था, लेकिन लोग गलती करने से बाज ही नहीं आ रही है। 3 इंपॉर्टेंट अपडेट है, तीनों अपडेट के ऊपर आपसे बात करने वाला हूँ। 2-3 मिनट का वीडियो है, लास्ट तक जरूर देखना ताकि आपको पूरी जानकारी मिले। और अगर किसी को जान आपको बचाना है तो प्लीज इस वीडियो को जरूर शेयर कर दे, ताकि लोगों तक भी इस तरह का इन्फॉर्मेशन मिले, क्योंकि बार बार एयरलाइंस आपको बताते रहती है, एयरपोर्ट अथॉरिटी भी बताती है, गवर्नमेंट लोकल गवर्नमेंट भी बताती है, लेकिन बाज ही नहीं आ रहे, क्योंकि एक छोटी सी मिस्टेक की वजह से वो अपने ट्रैवल बैग में लेकर जा रहे थे और उन्होंने ये सामान निकाला नहीं और आखिरकार एक यात्री की मौत भी हो गई। तो इस अपडेट के ऊपर प्रॉपर एक्सप्लेन करने वाला हूँ। उससे पहले जो शॉर्ट वीडियो दिखाया उसके ऊपर भी आपसे बात करने वाला, क्योंकि बहुत सारे लोग अभी भी सपना सजाए बैठे हैं, 20-20 लाख 30-30 लाख रुपए देकर यूएस जाने का सपना देखते हैं और सोचते हैं कि वहां जाने के बाद हम अचानक करोड़पति बन जाएंगे। तो आपने देखा किस तरह से, क्योंकि जब से ट्रम्प गवर्नमेंट आया, इस पर मैं बहुत सारे वीडियो ऑलरेडी बना चुका हूं, जब से ट्रम्प गवर्नमेंट आई है वहां से यानी यूएस से अंदर से लोगों को लगातार डिपोर्टेशन हो रहा है। थोड़ा सा डॉक्यूमेंट में छोटी सी मिस्टेक के वजह से वहां से डिपोर्ट किया जा रहा है। बहुत सारे इंडियन को डिपोर्ट किया जा रहा है, टारगेट किया जा रहा है, और सिर्फ इंडियन को ही नहीं, ऐसे बहुत सारे, क्योंकि वहाँ पे इलीगल जो रहने वाले लोगों की तादाद है, प्रवासियों की तादाद है, लगातार बढ़ते जा रहे थे। लेकिन जब से अब गवर्नमेंट, क्योंकि इसी मुद्दे के ऊपर ये जो है ट्रम्प गवर्नमेंट ने चुनाव जीतकर यहाँ पे आया था, अब उस पर एक्शन लेना शुरू कर दिया है। आप देख सकते हो मार्केट के अंदर, होटल के अंदर, ऐसे रोड पे हर जगह पे चेकिंग चल रही है। बीच में सुना भी होगा कि जो वर्क वीज़ा के लिए 1 साल वर्क वीज़ा का जो प्राइस था लगभग 7-8 लाख रुपए इंडिया का, वो सीधा ट्रम्प गवर्नमेंट ने 1 करोड़ बता दिया था। यानी इनडायरेक्ट उनका कहना था कि कोई भी अब नए लोग यूएस के अंदर ना आए। तो ऐसा ही लोग, क्योंकि 1 करोड़ रुपए अगर आप वर्क वीज़ा का 1 साल के दोगे तो फिर वहाँ पे कमाओगे कितना, कितनी सैलरी आप कमाओगे? आप कमाओगे तो वहाँ पे ज़्यादा बचा नहीं पाओगे। इसलिए बहुत सारे लोग अभी भी युवा लोग हैं जो यूएस जाने के नाम पे, और जो पढ़े लिखे बेसिकली, वो भी यहाँ पे सोचते हैं कि हम जल्दी से जल्दी यहाँ पे एजुकेशन पूरा करके और वहाँ जाएँ और वहाँ जाकर अच्छा खासा हम पैसे कमाएँ। तो अब ये आपका सपना रहेगा, क्योंकि वहाँ पे इस तरह का चेकिंग चल रही है, वहाँ से लोगों को भगाया जा रहा। तो प्लीज़ सतर्क रहे, सावधान रहे। आप यहाँ अपने कंट्री में कुछ करेंगे तो इससे अच्छा बेहतर रहेगा। आप इतने पैसे लगा कर जाओगे, पता चलेगा कि आप को वहाँ से इमीडिएटली डिपोर्ट कर दिया गया, 3-4 महीना वहाँ पे जेल में रखा गया जाएगा। आपने न्यूज़ वगैरह में भी सुना होगा फिर से, यानी जो लोग डंकी रूट से जाते थे, 2 दिन पहले एक घटना घटा है, क्योंकि उनको डंकी रूट से भेजने के नाम पे लगभग 50 लाख रुपए लिया गया था, यूएस जाने के नाम पे 50 लाख। जबकि इतना न्यूज़, इतना खबर के बावजूद ये जो शख्स है उनको बहुत सवार था यूएस जाने का। अब 50 लाख रुपया लिया गया और उनको बोला गया कि ठीक है हम आपको, लेकिन वहाँ पर जब लेकर जाते जंगल के रास्ते तो उनको मार दिया जाता है। यानी फिर बोला जाता है कि ये जो आर्मी है वो लोग इस पर ये किया है, यानी गोली चलाई है। तो ये इंडियन जो माँ बाप का इकलौता बेटा था, लेकिन ये शख्स को बहुत जस्ट सवार था कि हम वहाँ यूएस जाए। आखिरकार उनका पैसा भी नुकसान हुआ, उनकी ज़िंदगी भी बर्बाद हो गई, और वो माँ बाप का इकलौता बेटा था, वो माँ बाप का भी ज़िंदगी बर्बाद हो गई। तो प्लीज़ इस तरह का चीज़ ना करें। वीडियो ज़रूर शेयर कर दें। अगर एक भारतीय हो और अदर कंट्री जाने के लिए सोच रहे हो, तो आप अपने कंट्री में भी इतने पैसे लगाकर कुछ ना कुछ पैसे आप अच्छे खासे कमा सकते हो, अगर आप फोकस हो और आप अपने आप को कुछ डेवलप करना चाहते हो। क्योंकि आपने मैं दिखाया किस तरह से शॉर्ट वीडियो के माध्यम से वहाँ पे लोगों को गिरफ्तारी हो रही है। दूसरा जो इम्पोर्टेंट अपडेट है, इस ट्रैवल अपडेट में बिल्कुल ध्यान से आपको सुनना है और इस वीडियो को प्लीज़ शेयर कर देना है। पहले स्क्रीनशॉट पर भी आपको लगा कर दिखाया था, और ये जो घटना है, क्योंकि बार बार एयरलाइंस भी और एयरपोर्ट अथॉरिटी भी और जितने भी वहाँ के लोकल लोग, क्योंकि ये प्रॉब्लम की वजह से अचानक आग लग जाता है, और आग लगने के कारण वहाँ पे आपके साथ साथ सैकड़ों लोग की जान जा सकती है। ऐसा ही एक मामला सामने आया है, जबकि 2 दिन पहले भी न्यूज़ में मैंने आपको बताया था कि जो गवर्नमेंट है, बेसिकली इंडियन गवर्नमेंट भी ये वार्न किया था, अदर कंट्री के भी एयरलाइंस और गवर्नमेंट भी वार्न किया था, लेकिन लोगों को समझ में नहीं आता है। तो ये जो घटना घटा है, आप भी सुनोगे तो दंग रह जाओगे, क्योंकि ये खुद का ही जान, यानी उनका ही जान चला गया, और लगभग 150 लोगों को ये जान जाते जाते बचा, क्योंकि वहाँ की गवर्नमेंट बेसिकली पुलिस वहाँ पे इमीडिएटली एक्शन लेती है और लोगों को
वहाँ से निकालती है। तो ये जो खबर है आप देख सकते हो, स्क्रीनशॉट पर लगाकर दिखा रहा हूँ। तो ये जो कारण है वो है पावर बैंक। पावर बैंक ले जाने के वजह से एक यात्री को है वो बैग में आग लग जाता है और उसकी ही मृत्यु हो जाती है। उसके बाद सैकड़ों लोगों को वहाँ से मेलबोर्न एयरपोर्ट से निकाला जाता है, उनको बाहर किया जाता है। इसलिए बार बार हर एयरलाइंस का कहना है कि आप भूल कर भी एयरपोर्ट के अंदर, फ्लाइट के अंदर आप पावर बैंक का इस्तेमाल ना करें, क्योंकि आपके साथ साथ सैकड़ों लोग की जान जा सकती है। तो प्लीज़ सतर्क रहें, सावधान रहें। आप ज़्यादा से ज़्यादा आप वहाँ पे फ़्लाइट के अंदर ये सब चीज़ लेकर ना जाएं, क्योंकि ये मेलबोर्न का घटना था। तो मैं सोचा था आप लोग के साथ वीडियो शेयर कर दूं, ताकि आपको भी इस तरह का चीज़। अब इस पर जो एयरलाइंस कंपनी है और एयरपोर्ट अथॉरिटी फिर से सारे यात्रियों को वार्न किया और बताया है कि अगर आपके जो भी लगेज बैग, ट्रैवल बैग से अगर ये चीज़ निकल जाती है, क्योंकि आपको देखा होगा जगह जगह पे, इंडिया में तो हर जगह पे लिखा होता है बजाते कि आप ये चीज़ लेकर ट्रैवल नहीं करते, लेकिन उसके बावजूद यात्री लोग मतलब लेकर जाना ही चाहते हैं। क्योंकि अभी टेंशन सबसे बड़ा कि मोबाइल चार्ज क्यों नहीं, यानी मोबाइल चार्ज अगर ख़त्म हो जाता है तो उन लोग को जब सबसे ज़्यादा टेंशन है। इस वजह से लोग सोचते हैं कि हम पावर बैंक लेकर जाए। तो अब बिल्कुल लेकर नहीं जाना, नहीं तो बहुत बड़ी प्रॉब्लम में फंस सकते हो और आपकी गिरफ्तारी भी हो सकती है। लास्ट जो सबसे इम्पोर्टेंट अपडेट है, दिल्ली एयरपोर्ट से एक बहुत बड़ा घटना सामने आ रहा है। 2 दिन पहले भी न्यूज़ में आपको बताया था। आज के दिन लगभग 100 फ्लाइट से ज़्यादा जो है वो टाइम इधर उधर हुआ है, यानी 100 फ्लाइट है 3 घंटा 4 घंटा लेट हुआ है। कुछ फ़्लाइट तो लैंड नहीं कर पा रही है, कुछ फ़्लाइट, और इसका कारण बताया जा रहा है मौसम और वहाँ का कुछ इंटरनल कुछ प्रॉब्लम होने की वजह से। तो आप भी अगर दिल्ली एयरपोर्ट से ट्रैवल कर रहे हो अदर स्टेट के लिए या अदर किसी कंट्री के लिए, या वहाँ से आप दिल्ली एयरपोर्ट में आ रहे हो, तो आप पहले देख लें, अब अपडेटेड रहें, अपने ट्रैवल एजेंट से अपडेट रहें, या अपने जो भी मोबाइल नंबर वगैरह दिए वहाँ पे कुछ ना कुछ आपको मैसेज आ जाएगा। क्योंकि हज़ारों यात्री वहाँ पे गए और बहुत सारे हंगामा भी हुआ, लेकिन उनको पता नहीं कि टेक्निकल प्रॉब्लम के लिए यहाँ पे आपको ये मुश्किल हो रहा है। अब कोई भी एयरलाइंस या कोई भी एयरपोर्ट अथॉरिटी नहीं चाहेगी कि जान जोखिम में डालकर आपको फ़्लाइट में जो है फ्लाई कराया जाए, क्योंकि लैंडिंग में भी प्रॉब्लम आ रही है, टेक ऑफ में भी प्रॉब्लम आ रही है। वो भी जो कारण बताया जा रहा है मौसम के वजह से कारण बताया जा रहा है। तो आप भी अगर ट्रैवल करें तो सावधान रहें, सतर्क रहें, और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दें, ताकि एयरपोर्ट पे जाने के बाद आपको परेशानी वहाँ पे ना आ जाए। क्यों, वहाँ पे जाओगे भी तो वहाँ पे आपको मालूम है कि खाने पीने का सामान इतना महंगा होता है कि आप अफोर्ड नहीं कर सकते हो, फिर परेशान हो जाओगे। इसलिए आप पहले से अगर जानकारी होगा तो आप टाइम टेबल देख के ही आप जा सकते हो। तो प्लीज़ इस वीडियो को ज़रूर शेयर करें, ताकि उनको भी ये जानकारी मिले और वो एयरपोर्ट जाने से पहले उनको सारे डिटेल पता चल जाए। और अभी इसी अपडेट में बताया जा रहा है कि आप ज़्यादा से ज़्यादा कोशिश करें मेट्रो का इस्तेमाल, क्योंकि ट्रैफिक भी बहुत ज़्यादा हो रहा है। अगर आप दिल्ली एयरपोर्ट से सफ़र कर रहे हो तो मेट्रो का इस्तेमाल करोगे तो आप टाइम पे पहुंच सकते हो वहां पे, और नहीं तो फिर आप रोड पर सुबह और शाम ज़्यादा ट्रैफिक हो रहा है। इस वजह से बहुत सारे लोगों को फ़्लाइट भी छूट जा रहा है। तो ये कुछ अपडेट था, कुछ जानकारी था, मैं सोचा आप लोगों के साथ शेयर करूँ। कुछ सवाल है, कुछ कन्फ्यूजन है, नीचे कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखें, मैं ज़रूर आपको रिप्लाई करूँगा। मिलता हूँ नए अपडेट के साथ, नई जानकारी के साथ। जब तक जय हिंद।